यसु में आप सबकी सलामती हो। मैं मुबशर सलामत गुलाब मसीह आज एक बिल्कुल ही अलग नए मौजू के साथ, नई सोच के साथ जो रूह ने अता की है, इसको हम देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। हम दुआ करें। मेहरबान जिंदा आसमानी खुदावंद, दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे पाक रूह की मदद चाहते हैं। इस सोच के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तेरे पाक रूह ने बख्शी है। इस पर खुदावंद पूरे तौर पर हमें अमल करने की, सोचने की पूरी तौफीक दे। ये तेरे ही नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे सलातीन की दूसरी किताब, उसका 6वां बाब और उसकी 4वीं आयत से लेकर 7वीं आयत तक। चुनाचा वो उनके साथ गया और जब वो यरदन पर पहुँचे तो लकड़ी काटने लगे, लेकिन एक की कुल्हाड़ी का लोहा जब वो कड़ी काट रहा था पानी में गिर गया। सो वो चिल्ला उठा और कहने लगा, हाय मेरे मालिक, ये तो मांगा हुआ था। मर्द खुदा ने कहा, वो किस जगह गिरा? उसने उसे वो जगह दिखाई। तब उसने एक छड़ी का टुकड़ा उस जगह डाल दी और लोहा तैरने लगा। फिर उसने कहा, अपने लिए उठा ले। सो उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। अलीशा नबी के चंद मोजज़ात में से ये भी एक मोजज़ा है कि खुदा ने उसे वो कुदरत दी, वो क़ुव्वत दी कि उसने मोजज़ात किए। और ये एक बड़ा अजीब सा मोजज़ा है कि आपको पता है कुल्हाड़ी का जो लोहा होता है वो कितना भारी होता है, लेकिन वो काम करते करते एक मज़दूर का कुल्हाड़ी का लोहा जो है वो पानी में गिर जाता है और वो परेशान हो जाता है। दूसरी बात यह है कि वो कहता है कि मैंने ये मांग के लिया है, अपनी चीज़ की परवाह कुछ और है, दूसरे की चीज़ का लेके इस्तेमाल करना वो कुछ और है। और जब वो आके अलीशा नबी से कहता है कि वो गिर गया है, तो फिर वो उसके लिए कदम बढ़ाता है और उसके साथ जाता है। अब इसमें, इस हवाले में 3 चीज़ें हैं जिस पे गौर करने वाली बात है, और तीनों की जो निशानदही है वो बड़ी अहम है। अगर हम बहुत गौर से इसको देखें, समझें, सोचें तो फिर हमें इस चीज़ की समझ आएगी। इसमें 3 चीज़ें क्या हैं? पानी है, छड़ी है और लोहा है। यहाँ पर 3 चीज़ें इसलिए अहम हैं कि ये तीनों का एक अपना अपना किरदार है और कोई इनमें ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम कहें कि ये बेकार है। एक और बात, थोड़ी सी मालूमात इस थोड़े से वक्त में, कि जहाँ ये लकड़ी काट रहे थे वहाँ पर बैत था, जाव की लकड़ी थी और कीकर की लकड़ी थी। और ये लकड़ी जो है वो हल्की होती है, लेकिन जो खुदा की मर्ज़ी होती है वहीं पर काम किया जाता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा अगर मतलब की तरफ चले जाएं तो पानी एक ज़िंदगी की निशानदही करता है, छड़ी सहारे को जाहिर करती है और लोहा डुबा देने को जाहिर करता है, भारी भरकम। और जब ये कोई तसव्वुर, इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता कि कोई लोहा हो, पत्थर हो कि वो पानी में डूब जाए और वो तैरने लगे। अब हम देखेंगे कि जो पानी ज़िंदगी की निशानी है वो क्या है। यसु ने कहा कि ज़िंदगी का पानी मैं हूँ, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, ज़िंदगी मैं हूँ। तो ये पूरे तौर पर पानी जो है वो खुदावंद यसु मसीह को जाहिर करता है। छड़ी यानी लकड़ी
इसको हम सलीब की तरफ इशारा कह सकते हैं कि ये तैयारी थी कि खुदावंद कैसे हम तक ये पैगाम पहुंचाएगा। लोहा जो भारी भरकम है वो हमारे गुनाहों को ज़ाहिर करता है कि जो हमारी ज़िंदगी को डबो कर रख देते हैं। इतने गुनाह हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं कि हम इनको उठाए उठाए घूमते फिरते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये हम किधर जा रहे हैं, हम मौत के मुंह की तरफ जा रहे हैं। अगर हम मत्ती की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 28वीं आयत में देखें तो उसमें लिखा है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। ये जो मोजज़ा है, यही मोजज़ा हमारी ज़िंदगी में भी हो सकता है। पानी जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है और इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। बोझ से दबे हुए लोग कौन होते हैं? जो गुनाहगार होते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह उनको कहता है कि मैं तुमको आराम दूंगा। जब अलीशा नबी ने वो छड़ी, वो लकड़ी पानी में डाली तो खुदावंद की कुदरत देखिए कि वो लोहा तैरने लगा और उस परेशान हाल आदमी को कहा कि अपना लोहा उठा ले। हम जो बोझ से दबे हुए हैं, आज यही चीज़ खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए भी कहता है कि गुनाहों का बोझ मुझे दे दो। इस ज़िंदगी को हलाने के लिए मैंने सलीब पर अपनी जान दी है। मैंने ज़िंदगी को हला दिया है, मैंने गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया है, लेकिन हमने कदर नहीं की। उस शख्स ने कदर की कि मैंने ये किसी से लिया है, अब मैं उसको वापस कैसे करूँगा। लेकिन उसने उसका शुक्रिया भी अदा किया और उस लोहे को उठाया और वो खुशी खुशी चलता बना। आज हम इस तमसील से, इस मोजज़े से क्या सीखते हैं? क्या हम ज़िंदगी के पानी को पाना चाहते हैं? क्या हम उस सलीब की तरफ देखना चाहते हैं, उस लकड़ी की तरफ, उस छड़ी की तरफ कि जिस पर खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी? और ये लोहा जो हमारे गुनाहों को ज़ाहिर कर रहा है कि हम इस दुनिया में गुनाहों की तरफ डूबते चले जा रहे हैं, लेकिन हम पैगामात भी सुन रहे हैं, हम इनके लिए माफ़ी के तलबगार भी रहते हैं, लेकिन जब माफ़ी की बारी आती है तो हम कहते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। इस तरह जब अलीशा ने छड़ी पानी में डाली तो वो लोहा जब तैरने लगा, तो आज खुदावंद यीशु मसीह का हाथ पकड़कर कि हम तैरना चाहते हैं, हम अपने गुनाहों को छोड़ना चाहते हैं, हम इकरार करना चाहते हैं कि हम गुनाहगार हैं, तो आज इस तमसील को इस हद तक सच कर दिखाइए कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह की तरफ देखें तो हमारी ज़िंदगी इसी तरह हल्की फुल्की हो जाए और हम पानी की तरह, लोहे की तरह जिस वो पानी के ऊपर तैरने लगा, हम अपनी ज़िंदगी में खुशी में तैरने लगें, खुशी में झूमने लगें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त व जलाल दें। मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि पैगामात छोटे हैं, समझिए, और दुआ के लिए अगर कोई कहना चाहता है कि हमारे लिए दुआ करें तो हम वो भी आपके लिए हाज़िर हैं। हमें अपने कमेंट्स में लिखिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। इस छोटे से मैसेज के लिए समझें, इसको कबूल करें, खुदावंद आपको भी हल्का कर देगा, खुदावंद आपको बरकत देगा। आमीन।